नमस्कार दोस्तों, नई सोच टीम आपका स्वागत करती है। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत कम चर्चाएं देखने और सुनने के लिए मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। जरा रुकिए और सोचिए, कितना जानते हैं आप मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के बारे में। दोस्तों, यह प्राकृतिक है। जिस प्रकार हम प्रकृति के अन्य बदलाव को स्वीकार करते हैं, उसी भांति हमें पीरियड्स का भी स्वागत अपनी लाइफ में करना चाहिए। यदि विरोध करना ही है तो प्रकृति के खिलाफ हो रहे बदलाव का करें, प्रकृति के साथ हो रहे बदलाव का नहीं। यदि हम खुद को देश का जिम्मेदार व समझदार नागरिक कहते हैं तो हमें समाज में फैले इन भ्रांतियों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी टीम रिसर्च के दौरान कई महिलाओं से मिली व उनसे उनके पीरियड के पहले एक्सपीरियंस को लेकर कई सवाल किए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर महिलाओं को कई महीनों तक यह पता भी नहीं था कि पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है। इनमें से कई महिलाएं ऐसी भी थीं जो ब्लीडिंग होने के बाद नहाने लगती थीं, जो कि ऑब्वियसली उन्हें और बीमार कर देता था। कई महिलाएं इसे कोई भयानक रोग व शर्मनाक समझकर दूसरों से छिपाती थीं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म क्या होता है। यह महिलाओं में होने वाला एक तरीके का नेचुरल बायोलॉजिकल चेंज है जो कि उनके द्वितीयक विकास या सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है। इसी के कारण कोई भी महिला गर्भधारण करने या प्रेग्नेंट करने में सक्षम होती है। पहले भारत में मेंस्ट्रुएशन शुरू होने की औसत उम्र 12 से 14 साल होती थी, लेकिन अब अन्य कारकों जैसे मौसम, तापमान इत्यादि में बदलाव के कारण यह अवस्था 8 से 10 साल की बच्चियों में प्रारंभ हो जाती है। आश्चर्य होगा यह जानकर कि प्रथम पीरियड्स के समय भारत में लगभग 10 में से 3 लड़कियों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी। और यदि राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ आंकड़ा 3 के बजाय 9 तक पहुँच जाता है। सोचिए, लगभग 90% लड़कियों को पीरियड्स के बारे में जानकारी ही नहीं होती। देश की लगभग 10% महिलाओं को लगता है यह कोई बीमारी है। उन्हें डर होता है कहीं यह ब्लड कैंसर तो नहीं है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी। सोचिए इस दौरान वह कितनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरती है। लगभग 23 मिलियन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन के कारण स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें पैड्स और उसके इस्तेमाल के विषय में जानकारी नहीं है और वो पैड्स खरीदने में शर्म करती हैं। लगभग 70% महिलाएं आज भी किसी भी प्रकार का पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं, बल्कि घर में इस्तेमाल किए जा रहे कपड़े जैसे मोजे, ब्लाउज आदि का इस्तेमाल करती हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। पीरियड्स के दौरान जो सबसे अहम बात है जिसे हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए वो है हाइजीन। 1 out of 6 couple in urban India battle infertility and its social, emotional and physical consequences are harsher for women. पूरे देश में सिर्फ 12% महिलाएं ऐसी हैं जो कि पीरियड्स के दौरान अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगभग 88% महिलाएं ऐसी हैं जो कि पीरियड्स के दौरान अनहाइजीनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करती हैं। अगर हमें डरना है तो हमें गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से डरना है, ना कि लोगों के बनाए हुए अंधविश्वास से। पीरियड्स के दौरान अगर हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये एक जानलेवा बीमारी का रूप ले लेगा जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। पूरे विश्व में सर्वाइकल कैंसर से हो रही मौतों में सिर्फ भारत का आंकड़ा 27% है। आपकी जान की कीमत आपकी झिझक से कहीं ज़्यादा है। पीरियड्स को लेकर देश में एक समस्या है, वो है मिथ। लोगों में फैले अंधविश्वास कि पीरियड्स के दौरान नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, पवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, शुभ कार्यों में हाथ नहीं बटाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए आदि आदि। तो प्रश्न यह है कि एक तरफ समाज पीरियड्स को छुपाने की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ शुभ कार्यों में तथा पवित्र स्थानों पे नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना और पैड्स को छुपाकर खरीदने के लिए बात करता है। तो क्या इन सब कार्यों से पीरियड्स के बारे में संकेत नहीं मिलता है? तो इन सब चीज़ों के लिए जागरूक बनिए और बोलना सीखिए। याद रखिए, मासिक धर्म किसी भी प्रकार की अपवित्रता का प्रतीक नहीं है और इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आपको धार्मिक स्थल पर जाने से रोक नहीं सकता है। ईश्वर और आपके मध्य संबंध का निर्णय एकमात्र आप ही ले सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम ना तो आपको धार्मिक स्थल में जाने के लिए रोक सकता है
और ना ही आपको इसके लिए मना कर सकता है। भारत के अलावा अन्य प्रमुख देशों में भी ढेरों मिथ हैं। जापान जैसे विकसित देश में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर महिलाओं को सुशी एक प्रकार की डिश नहीं बनाने दी जाती है। यूरोप में सैनिटरी पैड पर 25% टैक्स है। इन सब को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है बात करने की। टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन डिसॉल्व स्टिग्मा एंड टैबू, ब्रेक द साइलेंस ऑन मेंस्ट्रुएशन, नो मोर शेम। स्कूलों को चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट विषयों को स्किप करने या जल्दबाजी में ख़त्म करने के बजाय इस पर बच्चों को पूरी जानकारी दें, जिससे उनके फर्स्ट टाइम पीरियड आने पर उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बच्चों के अंदर से पैड्स खरीदने की झिझक को ख़त्म करें तथा उन्हें प्रेरित करें कि वो खुलकर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से बात कर सकें। स्कूल में ऐसा माहौल हो ताकि वो खुलकर अपने टीचर्स और अन्य बच्चों से भी बात कर सकें। स्कूलों में पैड्स के डिस्पोजल की सही व्यवस्था अवश्य हो। इस दौरान सही जानकारी की कमी, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सोशल स्टिग्मा से जूझना तथा सपोर्ट की कमी के कारण इरिटेशन, मूड स्विंग, एक्सट्रीम एक्सपीरियंस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल पेन और लो सेल्फ एस्टीम जैसी समस्याएं सामने आती हैं। एंड ऑफ कोर्स नन ऑफ अस डिजर्व इट। वी ऑल आर वर्दी ऑफ लव, एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट। पीरियड्स के दौरान यू कैन यूज टैम्पॉन, सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एक्सेट्रा। साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। पैड्स को सही तरीके से डिस्पोज करें ताकि वो अन्य बीमारियों का कारण ना बने। इस दौरान सूखे कपड़े पहनने तथा गीले कपड़ों के इस्तेमाल से बचें। Believe me, periods are not a problem. In fact, they act as an health indicator of a female's body. Good nutrition, healthy lifestyle, social and psychological support, and healthy interactions make periods easy and healthy. नेचुरल प्रोसेस है जो मुख्यतः महिलाओं में होता है। कहीं कहीं यह ट्रांसजेंडर व मेल में भी देखने के लिए मिलता है। हमारे देश में ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ लोगों के अस्वीकार करने या लोगों के डर की वजह से किसी महिला या ट्रांसजेंडर में जब पीरियड्स आते हैं तो खुल के बातें ही नहीं कर पाते। कभी कभी महिलाओं में पीरियड्स नहीं भी आते हैं। समाज उनका समर्थन करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता है। ऐसे में कई गलत कदम भी उठाए जाते हैं। ऐसे में हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक बेहतर समाज का निर्माण करें जहाँ सभी एक दूसरे से अपनी हर प्रकार की समस्या को शेयर कर सकें। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। भारत सरकार द्वारा लगभग सभी प्रमुख शहरों में जेनरिक मेडिकल स्टोर की व्यवस्था की गई है जहां से सैनिटरी पैड आप काफ़ी किफ़ायती दामों पर खरीद सकते हैं। झिझक का पर्दा हटाएं, शालीनता का नहीं। हम समाज में व्याप्त इस स्टिग्मा को ख़त्म करना चाहते हैं। हम कोई क्रांति लाना नहीं चाहते। वी जस्ट वॉन्ट टू नॉर्मलाइज इट। यदि आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जिन्हें आने वाले समय में इन बातों की जानकारी होना चाहिए, तो आप उन्हें ये वीडियो भेजें और उन्हें बताएं कि यह कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है एंड दे आर नॉट अलोन। आपके इन वर्ड्स और थोड़ी सी केयर उनके मेंटल हेल्थ पर ज़रूर अच्छा प्रभाव डालेगी। जय हिंद।